क्या आपने कभी सोचा कि नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्या एक छोटा सा निर्णय किसी राजा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? और सबसे जरूरी, शनिदेव की कृपा से कैसे हर दुख दूर हो सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में कौतूहल जगा रहे हैं तो इस शनिवार व्रत की कथा को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगी बल्कि आपको शनिदेव की महिमा का असली अर्थ समझाएगी। भक्तों, शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द और शनि का उपयोग शनिदेव की पूजा में किया जाता है क्योंकि ये चीजें उन्हें अत्यंत प्रिय है। शनिदेव की साढ़े साथी या ढैया जैसी दशा को शांत करने के लिए शनिवार का व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आइए अब उस रोचक कथा की ओर बढ़ते हैं जो शनिदेव की महिमा को दर्शाती है। प्राचीन काल में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह आपस में इस बात पर झगड़ पड़े कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था। जब आपस में कोई निर्णय नहीं हो सका तो सभी क्रोधित होकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं, हमारे बीच न्याय करें और बताएं कि नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। इंद्र यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी को बड़ा कहूं तो बाकी ग्रह नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चतुराई से कहा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं यह निर्णय लूं, लेकिन पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो सभी के दुखों का निवारण करते हैं। आप उनके पास जाएं। इंद्र के सुझाव पर सभी ग्रह उज्जैन पहुंचे और राजा विक्रमादित्य की सभा में अपना प्रश्न रखा। राजा ने उनकी बात सुनी और सोच में पड़ गए। वे समझ गए कि अगर उन्होंने किसी को छोटा कहा तो वह ग्रह उनसे नाराज हो सकता है। फिर भी उन्होंने एक चतुर उपाय निकाला। राजा ने 9 धातुओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 आसन बनवाए। इन आसनों को क्रम से रखा गया, सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे। फिर राजा ने ग्रहों से कहा, आप अपने अपने आसन पर बैठे। जो सबसे आगे बैठेगा वही सबसे बड़ा और जो सबसे पीछे वही सबसे छोटा। सभी ग्रह अपने आसनों पर बैठ गए। शनिदेव का आसन लोहे का था जो सबसे पीछे था। इससे शनिदेव को लगा कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा घोषित कर दिया। क्रोधित होकर शनिदेव बोले, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना और बुध शुक्र 1 महीना रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि में 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं। मैंने श्री राम को 7.5 दी जिससे उन्हें वनवास हुआ। रावण का भी मैंने कुल नाश करवाया। अब तू सावधान रहना। विक्रमादित्य ने नम्रता से कहा, जो भाग्य में होगा वही होगा। बाकी ग्रह प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन शनिदेव क्रोधित मन से गए। कुछ समय बाद शनिदेव ने विक्रमादित्य को 7.5 की दशा दी। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राजधानी में आए। राजा ने उनके घोड़े देखे और एक शानदार घोड़ा खरीद लिया। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ एक घने जंगल में पहुंचा और राजा को छोड़कर गायब हो गया। राजा जंगल में अकेले भटकने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ग्वाले के पास पहुंचे। ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने अपनी अंगूठी उतारकर ग्वाले को दे दी। फिर वे एक शहर में पहुंचे और एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। उन्होंने अपना परिचय उज्जैन के विक्रमादित्य के रूप में दिया। उस दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान राजा ने देखा कि खूंटी पर एक कीमती हार लटक रहा था और अचानक एक गाय उसे निगल गई। भोजन के बाद जब सेठ को हार नहीं मिला तो उसने राजा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। राजा ने इनकार किया, लेकिन सेठ और अन्य लोग उन्हें चोर मानकर राजा के सामने ले गए। सेठ बोला, यह व्यक्ति भला लगता है, लेकिन मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं था। इसने ही चोरी की होगी। राजा ने क्रूर आदेश दिया, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगी कर दो। तुरंत विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ समय बाद एक तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और उन्हें उखल पर बैठा दिया। वहां बैठे बैठे उनकी 7.5 की अवधि समाप्त हुई।
एक रात वर्षा ऋतु में विक्रमादित्य मल्हार राग गाने लगे। उनकी मधुर आवाज सुनकर शहर की राजकुमारी मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर पता लगवाया कि यह गाना कौन गा रहा है। दासी ने बताया कि यह तेली के घर का चौरंगी है। राजकुमारी ने तुरंत प्रण किया, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। सुबह जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो वह अनशन पर थी। रानी ने कारण पूछा तो राजकुमारी बोली, मैं तेली के चौरंगी से ही विवाह करूंगी। रानी और राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी अडिग रही। आखिरकार राजा ने तेली को बुलवाया और कहा, तेरे चौरंगी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। तेली ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मैं नीच तेली और आप राजा। लेकिन राजा ने आज्ञा दी और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह के बाद जब राजकुमारी और विक्रमादित्य महल में सो रहे थे, आधी रात को शनिदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजा, मुझे छोटा कहने की सजा तुझे मिली, अब बोल क्या चाहता है। विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी और बोले, प्रभु, जैसा दुख मुझे मिला वैसा किसी और को न मिले। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरी कथा सुनेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजकुमारी ने देखा कि विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस आ गए हैं। राजा ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। राजकुमारी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जब सेठ को यह पता चला तो वह विक्रमादित्य के पास आया और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव की लीला थी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। सेठ ने राजा को प्रीतिभोज के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान वही हार जो गाय ने निगला था खूंटी पर लटकता दिखाई दिया। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत दान दहेज दिया। कुछ दिन वहां रहने के बाद विक्रमादित्य ने उज्जैन लौटने की इच्छा जताई। राजकुमारी, दासियों और दहेज के साथ वे उज्जैन पहुंचे। शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। महल में उत्सव मनाया गया और रात में दीपमाला की गई। अगले दिन राजा ने घोषणा की, शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ है। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे दुख सहना पड़ा। इसके बाद पूरे शहर में शनिदेव की पूजा और कथा शुरू हुई। राजा और प्रजा ने सुख शांति प्राप्त की। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव का सम्मान और उनकी पूजा से हर दुख दूर हो सकता है। शनिवार का व्रत और शनि कथा का पाठ करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो इस शनिवार से आप भी यह व्रत शुरू करें और शनिदेव की कृपा पाए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री शनिदेव।